अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 9th, और मॉडर्न पीरियड टेबल के ऊपर बात करेंगे। हम जो है वो पीरियड टेबल के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे थे, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। तो जिसमें हमने सबसे पहले डोब्रीनर, उसके बाद न्यूलैंड और उसके बाद मेंडलीव की जो है वो हमने अरेंजमेंट, जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी उसके ऊपर डिस्कशन की थी। और आज जो है हम मॉडर्न पीरियड टेबल के ऊपर बात करेंगे। असल में जो मेंडली का पीरियड टेबल था उसके अंदर जो है वो एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन 1913 के अंदर जो है वो मोज़ले ने एक और प्रॉपर्टी डिस्कवर्ड की जिसे हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर वही होगा, और एक यूनिक प्रॉपर्टी है। मोज़ले ने ये बात जानी कि जो है वो हम अगर एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो वो जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी मेंडलीव के पीरियड टेबल में, जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और एक ये बेहतर तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक तरीक़ाकार भी ये सामने आ सकता है। हमारे पास मेंडलीव के टेबल के अंदर दो एक प्रॉब्लम्स ये थी। सबसे पहले तो एक एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग जो है वो वैल्यू के ऊपर हमने इसको अरेंज किया था, लेकिन हमने एक एग्जांपल देखी थी आयरन, कोबाल्ट, निकल वाली। उसके अंदर जो है वो मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि आइसोटॉप्स का इशू था। एटॉमिक मास की बुनियाद पर अब एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एटम्स हैं, उनका मास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। तो उस वजह से जो है एक ही एटम की पोजीशन हम पीरियड टेबल में रख सकते हैं। अब वो जितने सारे आइसोटॉप्स हो सकते हैं अगर हम मास नंबर की बुनियाद पर अरेंज करें, तो ये भी एक इशू था। लेकिन एटॉमिक नंबर की अगर बुनियाद पे हम अरेंज करें तो आइसोटॉप्स का मसला भी हल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आइसोटॉप्स की डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स के अंदर क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। अब मास नंबर जो है वो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। अगर हम मास नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो तो प्रॉब्लम होगा कि मुख्तलिफ एटम्स हैं, लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज करते हैं जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। अगर हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स देखें, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 1 है। मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है। यानी कि हाइड्रोजन चाहे जो भी आइसोटॉप की बात करें उसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। हीलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 2 होगा, लिथियम का 3 होगा, इसी तरीके से बेरिलियम का 4, फिर रिस्पेक्टिवली बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये जो है वो एक तो सबका जो एटॉमिक नंबर है वो यूनिक है, और इसके अंदर ना कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। मतलब हाइड्रोजन का 1 है, अगर हम मास की बात करें तो वो 1.008 आता है, लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 1 ही रहेगा। इसमें कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं रहेगी। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से है लिंक। तो मोज़ले ने जो जब हमारे पास ये वैल्यू डिस्कवर्ड की कि एटॉमिक नंबर भी एक प्रॉपर्टी है, तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हम एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद। कुछ इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट होती हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर 8 एलिमेंट्स के बाद और बाकी आगे जाके 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ अरेंज होती हैं। तो इस वजह से जो है हमने एलिमेंट्स को मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर जो है वो रखा। जिस तरह एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर सोडियम की बात करें, एक सिंपल सी अरेंजमेंट दिखा देते हैं आपको। जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर नियोन। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स के बाद जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती है लिथियम से, तो वो लिथियम के नीचे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ फिर बेरिलियम से मिलती जुलती हैं। तो इस तरीके से जो है वो एलिमेंट्स अरेंज हुए। फिर एल्यूमिनियम की जो है वो प्रॉपर्टीज़ बोरोन से मिलती जुलती हैं, वो इसके नीचे आ जाएंगे। सिलिकॉन की नाइट्रोजन से मिलती जुलती हैं, वो इसके नीचे आ जाएंगे। फिर फॉस्फोरस, उसके बाद फिर सल्फ़र, फिर क्लोरीन। तो इस तरीके से जो है वो एलिमेंट्स इस बेहतर तरीके से अरेंज हो सकते थे एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर। दूसरा, एटॉमिक नंबर के ऊपर ख़ास चीज़ ये थी कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का यूनिक है। अगर हम लिथियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर सोडियम का 11 है,
मैग्नीशियम का 12, फिर 13, 14, 15, 16 और 17 और आर्गोन का 18। उसके बाद 18 एलिमेंट के बाद जो है हमारे पास जो आएगा वो सोडियम के नीचे आ जाएगा पोटेशियम की, उसका जो है वो 19 है, फिर कैल्शियम है उसका 20 है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिक है तमाम एलिमेंट्स का, कि ये जो है वो दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता, ये दोनों एलिमेंट का जो है वो डिफरेंट ही रहेगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका 1 है, अगर हम 14 की बात करते हैं तो वो सिलिकॉन है। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इसकी बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम कुछ सेलियन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही मेंडलीव वाला ही है, कि इसके अंदर भी पीरियड्स और ग्रुप्स हैं। जिस तरह मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, इसके अंदर भी जो है वो पीरियड्स और ग्रुप्स के ऊपर है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो हमारे पास 7 है, 7 पीरियड्स हैं इसके अंदर, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये आपको पेज नंबर 48 पे क्लास 9 की बुक में मिल सकता है। और हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स की तादाद हमारे पास 18 हैं, जबकि पीरियड की तादाद हमारे पास 1 से लेकर 7 है, 1 से लेकर 7 तक पीरियड्स हैं। पीरियड्स हैं क्या? पीरियड्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे पास पीरियड होती हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप का नाम देते हैं। इस तरीके से 1 पीरियड, फिर 2 पीरियड, फिर 3, 4, फिर उसके बाद 5। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो पीरियड, और जो कि वर्टिकल कॉलम जो है वो हमारे पास ग्रुप होते हैं। ये 1, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, इस तरीके से जो है वो आपके पास पीरियड्स और ग्रुप्स हैं। तो पीरियड टेबल के अंदर हमारे पास टोटल पीरियड जो है वो 7 है, जबकि ग्रुप्स हमारे पास 18 है। अब ग्रुप्स के जो है वो कुछ नेम्स भी हैं, जैसे हमारे पास लिथियम वाला जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसके ऊपर हमारे पास हीलियम है। अच्छा जी, पहला हमारे पास ग्रुप है, इसका नाम अल्कली मेटल्स है। इस हाइड्रोजन के अलावा इस ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब इनके अंदर एक प्रॉपर्टी आप ये नोटिस करेंगे कि लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो लिथियम के पहले शेल में हमारे पास के में, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की समझ आ गई है पिछली वीडियोज़ में, एल के अंदर हमारे पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के देखें टोटल 11 है, पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में 8 हो जाएंगे, और तीसरे में फिर 1 रहेगा। फिर पोटेशियम की बात करेंगे तो पहले शेल में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 1। अब सबके आखिरी शेल में ये जो ग्रुप है इस तमाम के देखें आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इनके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, यानी कि इनके अंदर इरेगुलर चेंज आ रहा है, 1 से 3, फिर 3 से 11, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। इसकी, इसके और इस तरह के इन तमाम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके अंदर सिमिलरिटी है। अब इस ग्रुप को देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको 4 नज़र आ रही है, फिर 12। अब इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 2 हैं, इसके पहले शेल में 2 आ जाएंगे मैग्नीशियम के, दूसरे में 8 आ जाएंगे, और फिर तीसरे में 2। अब इसके भी तीसरे शेल में 2 हैं, इसके भी दूसरे शेल में 2 हैं, मतलब आखिरी शेल में 2 हैं, इसके भी आखिरी शेल में 2, फिर कैल्शियम के भी आखिरी शेल में 2। अब यानी कि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। इलेक्ट्रॉन की तादाद इनके वैलेंस शेल में सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। कैसी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है? अगर हम कहें कि लिथियम है तो इसके आखिरी शेल में 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब बॉन्डिंग में भी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस तरीके से सोडियम है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये भी लूज करता है, ये भी मेटल हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी 1 बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, किसी को देगा इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसका ये हुआ कि इनकी जो रिएक्शन की तरीक़ेकार है उसमें सिमिलरिटी है, तकरीबन सिमिलरिटीज होती हैं। ये नहीं होता कि मुकम्मल सेम हो जाएंगे। जिस तरह लिथियम का रिएक्शन होगा उसी तरह सोडियम, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगी, कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, कहीं ना कहीं जाके डिसिमिलरिटी भी नज़र आ सकती है। तो इस तरीके से जो है वो एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हमने अरेंज किया।
अब यहाँ पर देखें जब हम इनको अरेंज करें तो ये प्रॉपर्ली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हो रहा है और ये रेगुलर इंक्रीज आ रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन के बाद देखें हीलियम, एक से फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक एक का इंक्रीज आ रहा है, 1 बाय 1 का इंक्रीज आता चला जा रहा है। जबकि एटॉमिक मास की अगर बुनियाद पे अरेंज करते हैं, मास नंबर की बुनियाद पे, तो वहाँ पर जो है वो इंक्रीज रेगुलर नहीं होना था। जैसे अगर एक हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 1 होता है एटॉमिक मास, और इसका जो है वो 4 है। फिर इसके बाद लिथियम का 7 हो जाता है। तो मास नंबर के अगर हम कहें तो मास नंबर रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं। और हर ग्रुप का एक फैमिली नेम है। जैसे ये पहला ग्रुप है, इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये हमारे पास अल्कली बनाते हैं। ऐसी वाटर सोल्यूबल बेसिस की वजह से इनको हम अल्कली का नाम देते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं। अच्छा, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फिर ये बोरोन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, और इसके बाद फिर ये हैलोजन फैमिली, इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलोजन फैमिली। और उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो इस तरीके से जो है वो एलिमेंट्स को हमने अरेंज इस तरह किया हुआ है इसके अंदर के एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं, जिनकी सिमिलरिटी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो एक ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारा 118 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है। 118 एलिमेंट्स को हमने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि उनके जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर के ऊपर है तो एटॉमिक नंबर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर का मतलब यही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस एटम की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद के ऊपर हमने जो है वो ये देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है काफ़ी हद तक। तो यूँ हमारे पास जो है वो इस तरह एलिमेंट्स को पढ़ना, उनको समझना बहुत आसान हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।